अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मजद वल ओला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया जो बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पे 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। अगली बात बड़ी काबिल तवज्जो और काबिल अमल है। करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया जो बंदा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर 100 मरतबा दरूद पढ़ता है, इस नेक अमल की बदौलत उसके माथे पर, उसकी पेशानी पर, दोनों आँखों के दरमियान ये बात लिख दी जाती है ये बंदा मुनाफ़क़त की बीमारी से भी पाक है और इसे जहन्नुम की आग से भी आज़ाद कर दिया गया है। इतना खुशबख्ती वाला अमल है, क्यों ना हम सारे मिल के कर लें। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, सूफ़ियाए किराम और इंतहाई काबिल कद्र सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुशबख्ती खुश नसीबी कि हम एक अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। साइम भाई से बात हुई, मौजू का पूछा तो इन्होंने कहा कि कुछ करामात सुना दी जाएं। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि करामतें तो खैर हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं और यकीनन उर्स के मौका पर भी आप बहुत सारे उलमा से, दीगर अहबाब से करामात सुनेंगे। करामत आती क्यों है, करामत की वजह क्या होती है, बंदा उस दर्जे तक पहुंचता कैसे है, किन मराहिल से गुज़र के वो इस कैफियत में आता है कि जब वो जो चाहता है अल्लाह वो कर देता है। क्यों ना हम उस तरफ जाके उसे ज़िक्र करके, उसका तज़किरा करके वहाँ पहुँचें जहाँ से करामत का आगाज़ होता है। तो इस वजह से फिर एक इस्लाही मौजू मकसद तख्लीक़ इंसान जो मुंतखब किया गया, तो इसी हवाले से मैं और आप चंद लम्हे कुछ बातें सुने और सुनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात सुन सुनाकर काबिल अमल बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। गिरामी कद्र सामीन, कायनात में जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, तख्लीक की जाती है, तो उसके बनाने का मकसद, उसके तख्लीक करने का मकसद, उसका तरीक़ा इस्तेमाल और फिर उसके इस्तेमाल के बाद उसके नताइज सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसने उसे बनाया होता है, तख्लीक किया होता है। तो इंसान को रब ने तख्लीक किया, ये अल्लाह का तख्लीक करदा है। इस वजह से इसकी तख्लीक का मकसद भी अल्लाह की बारगाह से ही हासिल किया जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह से जब इंसान की तख्लीक का मकसद हासिल करने के लिए अर्ज़ की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक इंसान का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाया
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा फरमाया और साथ ही इसका मकसद बयान करते हुए फरमाया इल्ला लियाबुदून, ताकि ये इबादत कर सके, यानी मेरी बारगाह में सर बसजूद हो सके, मुझे राज़ी कर सकें। इसलिए इंसान को रूए ज़मीन पे भेजा गया। अब मेरी और आपकी तख्लीक का मकसद इबादत है, तो फिर सवाल पैदा होता है इबादत कहते किसे हैं, इबादत किस चीज़ का नाम है। इबादत नाम है इताअत का, इबादत नाम है फर्मा बरदारी का, इबादत नाम है शरीयत के दायरे में रहते हुए किसी की अदा को अदा करने का, इबादत नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पे अमल करने का। बात आसान करता हूँ, हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम से किसी ने सवाल किया, हज़रत आप इबादत किस वक्त करते हैं? आपने फरमाया मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इबादत में गुज़रता है। पूछने वाला बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत ये कैसे मुमकिन है, ज़वाजी ज़िंदगी, बाज़ार आना जाना, दीगर और बहुत सारे मामलात, तो फिर ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इबादत में कैसे गुज़रता है? तो मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया मैं अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा हुजूर की ज़िंदगी के लम्हे लम्हे के मुताबिक गुजारता हूँ। इस मुताबकत और निस्बत की वजह से मेरी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इबादत में तब्दील हो जाता है। तो बात ये समझ आई कि इंसान अगर नमाज़ पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, ये ऐन इबादत ज़रूर है। जब नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान की तिलावत का वक्त मुयस्सर आ जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बाज़ार में बैठे हैं, तिजारत कर रहे हैं, और तिजारत में आप झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते अपने मुसलमान भाई को, फ़रेब देही नहीं करते, शरीयत के असूलों के मुताबिक तिजारत करते हैं, आपकी तिजारत इबादत में तब्दील हो जाती है। आप सुबह सवेरे निकलते हैं घर से, दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर से निकलते हुए आप नियत करते हैं कि जाऊंगा, मेहनत करूंगा, हलाल कमाऊंगा, घर वालों को हलाल खिलाऊंगा। दिन भर मेहनत की, शाम को उसके बदले में मजदूरी उजरत मिल गई, लेकिन सुबह जो आप नियत करके निकले थे कि हलाल कमाऊंगा, हलाल खिलाऊंगा, उस नियत की वजह से आपकी दिन भर की मेहनत इबादत में तब्दील हो जाती है। बल्कि ये दीन तो इतना सखी दीन है कि अगर आपने गली से गुज़रते हुए कोई पत्थर, कोई कांटा या कोई अजियत देने वाली चीज़ उठाई और साइड पे रख दी, अल्लाह इस पे भी अजर और सवाब अता करता है। ये दीन इतना लजपाल दीन है। आप गली से गुज़र रहे थे, सामने कोई यतीम बच्चा आ गया, आपने उसके सर पे शफ़क़त भरा हाथ रखा, दिया कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। ये दीन इतना सखी है, सिर्फ शफ़क़त भरा हाथ रखने पे जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा देगा। तो मतलब ये कि जितना भी काम आप करते हैं, आप जो भी कायनात में करने के लिए निकलते हैं, अगर वो शरीयत से टकरा नहीं रहा, वो शरीयत की रूह के ऐन मुताबिक है, वो दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है, तो फिर वो आपका इबादत में तब्दील होता चला जाता है। अब इबादत की दो किस्में बयान की गई हैं, पहली हकूकुल्लाह और दूसरा हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह अल्लाह के हकूक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दीगर फ़राइज़ वाजिबात जो मेरे आपके ऊपर हैं, और हकूकुल इबाद वालदैन के, औलाद के, अज़ीज़ व अकारिब के, रिश्तेदारों के, जानने मानने वालों के, साथ काम करने वालों के। बल्कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपकी साथ वाली सीट पे कोई अजनबी अनजान बंदा बैठ जाता है, आप जानते नहीं हैं उसकी कौम, इलाका, ज़ुबान, कुछ भी आपसे नहीं मिलता, चंद लम्हे आपकी साथ वाली सीट पे बैठ के आपके साथ सफ़र करता है, उसके भी कुछ हकूक़ हैं, और वो सारे के सारे हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक़ में शामिल होते हैं। अब इन दोनों हकूक़ में एक किस ख़ास किस्म का फ़र्क रखा गया है, और वो फ़र्क ये है कि हकूकुल्लाह में गुंजाइश रखी गई है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए,
कोई कोताही हो जाए, कोई सुस्ती हो जाए, कहीं इबादत में कोई कमी रह जाए, आप अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, मगफिरत तलब करें, तौबा करें, माफ़ी मांगें। रब बड़ा करीम है, रहीम है, रहमान है, करम करने वाला है, माफ़ कर देगा। आपकी ख़ता माफ़ कर दी जाएगी, आपका गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हकूक़ुल इबाद में ये गुंजाइश नहीं रखी गई। अगर आपने किसी को गाली दी, किसी का माल दबाया, किसी के साथ झूठ बोला, किसी को फ़रेब दिया, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी के माल पे कब्ज़ा कर लिया, आपके तल्ख लहजे और रवैये से किसी का दिल टूट गया, जब तक आप उस बंदे से जिसको गाली दी, जिसे परेशान किया, जिसका माल दबाया, जिसके साथ धोखाधड़ी की, जिसके साथ फ़रेब किया, उससे माफ़ी नहीं ना मांग लेंगे, उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से माफ़ी नहीं होनी है। बात मिसाल से वाज़ह करता हूँ। कोई एक बंदा किसी बंदे की एक मरला ज़मीन दबा ले, उस पर कब्ज़ा कर ले, दूसरी जानिब वो 20 कनाल पे बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत बड़ा रफ़ाई ट्रस्ट का काम करे, लोगों की खिदमत करे, ज़िंदगी भर लोगों की खिदमत में और दीन की खिदमत में गुजार दे। कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश होगा ना, जब तक वो एक मरला ज़मीन वाला बंदा उसे माफ़ नहीं ना करेगा, उस वक्त तक उसकी ये 20 कनाल वाली नेकी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। उस वक्त तक इसके बदले में भी उसे मिलना कुछ नहीं है। हकूक़ुल इबाद में ये गुंजाइश नहीं रखी गई। जिससे आपने कोई नाइंसाफ़ी की है, उससे माफ़ी मांगेंगे, उससे सुलह करेंगे, उससे राज़ी होंगे, वो आपसे राज़ी होगा तो अल्लाह राज़ी होगा। हकूक़ुल इबाद की फ़जीलत बयान करते हुए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा मस्जिद नबवी में 10 साल एतिकाफ़ करे। अब ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, रूटीन में अगर कोई बंदा मस्जिद में एतिकाफ़ करे ना, 10 दिन के बाद जब वो निकलता है तो वो महसूस करता है गुनाहों का बोझ हल्का हो चुका है, दिल में कुछ दीन का नूर भी उतरना शुरू हो गया है, रग़बत दीन भी पैदा हो रही है। ये 10 दिन किसी भी दुनिया की मस्जिद में एतिकाफ़ बैठने वाले बंदे की कैफियत है। और मेरे रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, कोई बंदा 10 साल मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ करे और दूसरी जानिब कोई बंदा, ये वो मस्जिद नबवी है जिसमें एक नमाज़ पढ़ने से 50,000 का सवाब मिलता है। हुज़ूर फरमाते हैं उस मस्जिद नबवी में कोई एतिकाफ़ करे और दूसरी जानिब कोई एक मुसलमान किसी एक मुसलमान की किसी एक ज़रूरत को पूरा करे, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया उस एक ज़रूरत पूरा करने वाले को इस 10 साल एतिकाफ़ करने वाले से ज़्यादा सवाब अता किया जाएगा। तो ये हकूक़ुल इबाद में ये गुंजाइश नहीं है। और फिर कितना शॉर्टकट रास्ता अल्लाह की बारगाह में। देखें, मैं नमाज़ पढ़ूँ, आप नमाज़ पढ़ें, हम इबादत करें, कुरान की तिलावत, जितनी इबादत हैं, मकसद एक ही है, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, रब की रज़ा नसीब हो जाए। अब ये रास्ते ज़रूर अल्लाह की जानिब जाते हैं, लेकिन आप जब किसी मंजिल की जानिब जा रहे होते हैं तो 2-3 मुख्तलिफ़ रास्ते होते हैं। कुछ थोड़ा दूर से आ रहे होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन नज़दीक से पढ़ रहे होते हैं। तो ये खिदमत खल्क वाला रास्ता, रब के कुर्ब के लिए मुझे और आपको शॉर्टकट रास्ता दिया गया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को मुखातिब करेगा। ये बच्चे अगर खामोश हो सकते हैं तो बात करने में आसानी होगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों को मुखातिब करेगा और मुखातिब करके फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, मौला तू तो बेनियाज है, इन चीज़ों से पाक है, तुझे पानी कैसे पिलाता। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फ़लाँ बंदा प्यासा था, अगर तू उसकी प्यास बुझाता मुझे वहाँ पाता, यानी मेरा कुर्ब तुझे वहाँ से नसीब हो जाता। फिर अल्लाह फरमाएगा,
मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा फिर अर्ज़ करेगा मौला तू बेनियाज है, इन चीज़ों से पाक है, मैं तुझे खाना कैसे खिलाता। अल्लाह फिर फरमाएगा मेरा फ़लाँ बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता मुझे वहाँ पाता, मेरा कुर्ब तुझे वहाँ से नसीब हो जाता। फिर फरमाया जाएगा मैं बीमार था, तू इयादत के लिए नहीं आया। बंदा फिर अर्ज़ करेगा मौला तू तो इन चीज़ों से पाक है, बेनियाज है, फिर मैं कैसे तेरी ये आदत को आता। अल्लाह फिर इरशाद फरमाएगा मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तू अगर उसकी इयादत के लिए चला जाता मुझे वहाँ पाता, यानी मेरा कुर्ब तुझे वहाँ से नसीब हो जाता। यार अल्लाह खुद फरमा रहा है मेरे प्यासे के पास चले जाओ, उसे पानी पिला दो, मेरा कुर्ब नसीब हो जाएगा। किसी भूखे को खाना खिला दो, मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता कर दूंगा। किसी बीमार की इयादत के लिए, और इयादत के लिए जाना है तो ताल्लुकदारी निभाने नहीं, रिश्तेदारी निभाने नहीं, अपना नाम बनाने के लिए नहीं, अपने किसी मतलब और मकसद के हसूल के लिए नहीं। जब इयादत के लिए जाना है फिर अल्लाह की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए जाना है। ये नीयत लेके जानी है कि इसकी इयादत के लिए जा रहा हूँ, इससे मेरा रब राज़ी हो जाएगा। तो फिर ये आपको ये कमाल नसीब होगा कि अल्लाह का कुर्ब आपको बंदे की इयादत करने से नसीब हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को मुखातिब कर के फरमाया कि सहाबा, एक फाशा औरत थी, वो गुज़र रही थी, एक कुएं के पास से उसका गुज़र हुआ, उसकी नज़र पड़ी, वहाँ एक कुत्ता खड़ा था जो प्यास की वजह से सिसक रहा था, बिलक रहा था, ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। रुकी, सर से दुपट्टा उतारा, मोज़े से बांधा, कुएं से पानी निकालने के लिए। यहाँ ठहर के एक बात करूँगा यार, उस दौर की फाशा औरत के सर पे भी दुपट्टा हुआ करता था, और आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं। ये उम्मत मुस्लिमा की बेटियां बरहना सर बाज़ार की जीनत बन रही हैं। ये उस रसूल की उम्मत है कि जिसके सामने एक जंग के कैदी लाए गए, उनमें एक काफरा लड़की थी, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे रसूल ने अपनी कमली वाली चादर उतार के उसके सर पे रखी थी। साहबा ने अर्ज़ की हुजूर इस चादर को बोसा देने के लिए हम तरसते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इसके साए को तरसती हैं, और आपने एक काफरा लड़की के सर पे रख दी। मेरे रसूल ने जो जुमले इरशाद फरमाए दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया सहाबा, बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की हो। हुजूर का तो ये पैगाम था कि बेटियां सांझी होती हैं, और आज उसी उम्मत की बेटियां फैशन के नाम पे, जिद्दत के नाम पे अपने ड्रेस शार्ट कर चुकी हैं, बरहना सर बाज़ार की जीनत बन रही हैं। और फिर मर्द हजरात भी ये रोकने से कासिर हो चुके हैं और समझाने से पीछे हट गए हैं। एक दानिश्वर ने कहा था कि अगर किसी खातून की, किसी औरत की नफासत देखनी हो तो मर्द के लिबास से देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी नफीस तबीयत की मालिक है। और अगर मर्द की गैरत देखनी हो तो उसके घर की खवातीन के पर्दे से देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना गैरतमंद है। तो आज मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा दीन से ताल्लुक़ कितना रह गया है, और वाबस्तगी कितनी मजबूत और कितनी कमज़ोर हो चुकी है। तो उस फाशा औरत ने सर से दुपट्टा उतारा, मोज़े से बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला, उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। पानी पिलाते ही अल्लाह की जानिब से एक हुक्म आया, और वो हुक्म ये था कि इस फाशा औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। अब उसकी जान परवाज कर गई, रूह कब्ज़ कर ली गई। अगले लम्हे एक और हुक्म आया, और वो मेरे और आपके ईमान की ताजगी के लिए काफ़ी है। दूसरा हुक्म अल्लाह की जानिब से ये दिया गया कि इस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से इस फाशा औरत की ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। कितनी बड़ी बात है यार। गुज़र रही थी भी फाशा, ख़ुद भी गुनाहगार थी, लोगों को भी गुनाहगार करती थी, और किया क्या, सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अगर यार हम अशरफुल मखलूक़ात होते हुए किसी अशरफुल मखलूक इंसान के काम आ जाएं, तो फिर सोचिए कितनी रहमतें, बरकतें,
इज़्ज़तें, बुलंदियाँ, रिफ़तें और बेहतरियाँ हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर और हिस्सा बन जाएंगी। हम लोग हकूक़ुल इबाद का मिजाज रखते हैं, लेकिन इंसान के मर जाने के बाद ज़िंदा रहते हुए हम किसी की कदर नहीं करते हैं। एक दानिश्वर समझदार बंदे ने कहा था कि ये जुमला सुनने के लिए कि ये इंसान अच्छा था, इंसान को मरना पड़ता है। हम किसी की तारीफ़ करते हैं, उसके मर जाने के बाद हम किसी के हक़ में बोलते हैं, उसके चले जाने के बाद हम किसी के लिए कोई दो अच्छे बोल बोलते हैं, तो उसके इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद ज़िंदगी में हम किसी की तारीफ़ का मिजाज नहीं रखते। किसी के हक़ में बोलने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद ज़िंदा रहते हुए ये उसका हक़ नहीं है, मरने के बाद हम उसकी तारीफ़ करेंगे तो शायद कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। मरने के बाद तारीफ़ करने से उसकी गवाही ज़रूर पड़ेगी, लेकिन अगर वही तारीफ़ आप ज़िंदगी में करेंगे तो बहुत सारी बेहतरियाँ आपके लिए भी और उसके लिए भी अल्लाह की जानिब से आपका मुकद्दर ठहरेंगी। आपने देखा होगा, कब्रिस्तान में बंदा जाए और कब्र पे पाँव आ जाए ना, तो साथ देखने वाले सारे बंदे गुस्सा कर जाते हैं। नीचे देखो यार, कब्र की बेअदबी हो रही है, मुर्दे की बेअदबी हो रही है। यार मरने के बाद इतना एहतराम है, मरने के बाद इतना अदब है, कब्र पे पाँव नहीं आने देते। और ज़िंदा रहते हुए हम चार चार लोग मिलके एक एक बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम किसी को सुख का सांस नहीं लेने देते, हम किसी को चैन की ज़िंदगी नहीं गुजारने देते हैं। हम मरने के बाद चारपाई को दौड़ दौड़ के कंधा दे रहे होते हैं। सवाब का काम है, देना चाहिए, लेकिन यार जो मरने के बाद दौड़ दौड़ के आप कंधा दे रहे हैं, वही अगर सहारा और कंधा आप किसी की ज़िंदगी में उसे देंगे तो उसके लिए आसानी होगी, आपके लिए निजात का सबब बनेगा। मैंने ये मंज़र देखा है, आपने भी शायद देखा हो। मरने के बाद बहुत सारे नाराज़ भाई वापस पलट के आते हैं और फिर चारपाई को और मुर्दे को हिला हिला के कह रहे होते हैं, देखो ज़रा कौन आया है, आंखें खोलो तुम्हारा भाई आया है, देखो तो सही तुम्हारा वीर आया है। यार मैं कहता हूँ भाई उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये बीमारी की वजह से सिसक रहा था? भाई उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये गुर्बत की चक्की में पिस रहा था? यार भाई उस वक्त क्यों नहीं आया जब ये मुश्किलात में था? अब जब ये बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, अब भाई कहता है आंखें खोलो देखो तुम्हारा भाई आया। अब आने का क्या फ़ायदा है भाई? तो जो मरने के बाद आना है और बार बार कहना है आंखें खोलो देखो तुम्हारा भाई आया है, ज़िंदगी में आ जाओ ना यार, उसका सहारा बन जाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ, खुली आंखों से उसके सामने खड़े होके कहो ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुश्किल में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़े आवाज़ देना मैं आ जाऊँगा। लेकिन अफसोस के साथ हमारा ये दो रोया मिजाज है कि हम मरने के बाद कदर करते हैं, ज़िंदा रहते हुए कदर नहीं करते। ज़िंदा रहते हुए हमें एहसास नहीं होता। एक बेवा खातून थी, उसका यतीम बच्चा किया, 3 दिन तक खाना पका, 3 दिन के बाद फौतगी वाले दिन ख़त्म हुए, सो ख़त्म हुआ, दोबारा से भूख, दोबारा से मुश्किलात ने जन्म लेना शुरू किया। जब फिर से दोबारा भूख की शिद्दत बढ़ी ना, तो उस बेवा खातून की एक नन्ही यतीम बच्ची थी, वो मासूम बच्ची अपनी माँ को मुखातिब करती है और मुखातिब करके कहती है, माँ मेरा दूसरा भाई कब मरेगा? माँ की रूह तड़प गई, रोंगटे खड़े हो गए। कहा, बेटा बहनें तो वीरों का मान होती हैं, ये तो अपना सब कुछ भाइयों के लिए कुर्बान कर देती हैं, ये तो जायदाद इसलिए छोड़ देती हैं कि भाई नाराज़ ना हो जाएं, इनके तो हाथ उठते हैं तो भाइयों के हक़ में, ये तो माँ का रूप होती हैं। बेटा तेरे ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, ये बात कैसे उभरी? वो नन्ही मासूम बच्ची इस सफाक मुआशरे की अक्कासी करते हुए कहती है, माँ जब बड़ा भाई मरा था ना, तो साथ वाले अंकल ने खाने का एहतमाम किया था, अब छोटा मरेगा तो शायद दोबारा खाना मुयस्सर आएगा। भाई इससे पहले कि कोई किसी अपने अजीज़ के मरने की दुआ मांग ले, इससे पहले कि कोई पंखे से लटक के जान जाने आफरीन के हवाले कर दे, इससे पहले कि कोई माँ अपनी बच्चियों को चौक में रख के
ये आवाज़ लगा दे कि बच्चियां बराए फ़रोख्त। भाई इससे पहले कि कोई यतीम, गरीब, मस्कीन, कोई परेशान हाल शख्स ज़िंदगी से तंग आके इस दुनिया से चला जाए, इससे पहले कि कोई नौजवान लड़की पंखे से लटक के जान जाने आफरीन के हवाले करे और ये रुक्का लिख जाए कि जो बाप मुझे ईद पे चूड़ियाँ नहीं लेके दे सकता, वो जहेज़ दे के रुखसत कैसे करेगा। और ये मैं कोई आपको किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये कोई पुराने दौर की बातें नहीं हैं, ये हमारे इस दौर की बात है। और ये अभी करीब इन 3 माह में मेरे ख्याल से दर्जनों खुदकुशियाँ हो चुकी हैं। आपके शहर में, आपके इलाके में भी शायद ऐसा मामला हुआ हो, लेकिन हर बड़े शहर में 3 से 4 लोग गुर्बत की चक्की में पिसते हुए जान जानी आफरीन के हवाले कर गए। और ये पैगाम दे गए कि ये माशरे वाले इतने बेहिस और सफाक हो चुके हैं कि इस गुर्बत में हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हमारी जान की अमान के लिए हमारा साथ नहीं दिया। बल्कि ये चंद दिन कबल गुजरांवाला में एक शख्स फोत हुआ, और वो फोत होने से पहले बड़ा शदीद बीमार हुआ। बीमारी की हालत में उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को, जानने वालों को पैगाम भेजा कि मैं इस वक्त मुश्किल की कैफियत में हूँ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरा साथ दो। वक्त आने पे जब कुछ बेहतरी होती है, हालात बेहतर होते हैं, मैं तुम्हारा कर्ज वापस लौटा दूंगा, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन कोई उसके साथ खड़ा ना हुआ, बल्कि अखबारात में ये खबर भी आई कि उसके सगे भाई को भी उसका पैगाम गया, उसने भी उसका साथ ना दिया। और होता भी ऐसे ही है, जीते जी जब हमसे कोई कर्ज मांगता है तो हमारे पास हों भी तो हम कहते हैं यार हालात ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है, और हम उससे पीछे हट जाते हैं। अब उसका जब बीमारी की हालत में आखिरी वक्त आया ना, सांसों की माला टूटने लगी, आखिरी बात करते हुए उसने अपनी बीवी को वसीयत की, और वह वसीयत ये थी कि मैं मर रहा हूँ, मेरे इन बेहिस रिश्तेदारों से मेरे कफन के पैसे ना लेना, जिस लिबास में मैं मरूंगा उसी लिबास में मुझे दफन कर देना। और फिर ये तारीख में इस वक्त ये बात लिखी जा चुकी है कि उस शख्स की जब मौत वाक़या हुई और वो शख्स इस दुनिया से गया, तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। उसकी बीवी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं कि उस बंदे को उसके सफ़ेद लिबास में कब्र में दफन किया गया। यार इससे बड़ी और सफाकियत क्या होगी, इससे बड़ा और आप क्या देखना चाहते हैं कि इस मुसलमान मुआशरे में जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रहबर और रहनुमा नसीब हुए, जिन्होंने हमेशा गरीबों के हक़ में, हमेशा मस्कीनों और यतीमों के हक़ में आवाज़ उठाई, उस रसूल को मानने वाले लोगों के इस मुआशरे में ये कैफियत है लोगों की। और फिर ये कोई तकरीबन 2 से 3 माह पहले फैसलाबाद में और उससे कुछ अर्सा पहले मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे एक बाप ने अपने नन्हे मासूम बच्चों के गले काटे, और ये बात भी ऑन स्क्रीन मौजूद है। भाई यार आप सोचो एक बार, एक बाप जो अपने बेटे की छोटी सी तकलीफ़ पे सारी रात जाग के गुजार देता है, उसका बेटा अगर एडमिट हो अस्पताल में तो वो सारी रात दरवाजे पे खड़े गुजार देता है कि मेरा चांद, मेरा फूल, मेरा मासूम, मेरे जिगर का टुकड़ा मुश्किल में है, उसे नींद नहीं आती। यार एक बाप जो छोटी सी तकलीफ़ पे सारी सारी रात जाग के गुजारता है, आप एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, उसने कितनी बार सोचा होगा, कितनी बार उसने ये फैसला करके ख़त्म किया होगा कि मैं अपने बच्चों को मार डालूं। जब उसने उनके गले पे छुरी रखी होगी तो हमारे लिए उसके दिल से कितनी बद्दुआएं निकली होंगी, कितने ज़्यादा उसके जो मामलात हैं वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचे होंगे। और आज ये सारे मामलात इसी वजह से है ना, इन गरीबों की, यतीमों की, इन गुर्बत से पिसे हुए लोगों की बद्दुआएं और आहें हमें उठने नहीं देती हैं। तो वो सोचें आप कि उस बाप ने कितनी बार ये फैसला किया होगा कि मैं अपने बच्चों के गले काटूं, और फिर वो फैसला तोड़ा होगा। लेकिन आखिर इस मुआशरे और इस माहौल की तंगदस्ती से तंग आके उसने फिर ये काम कर डाला। कितने मुश्किल लम्हे होंगे उसके लिए कि वो अपने मासूम फूलों और मासूम कलियों के गलों पे छुरियां चला रहा होगा। तो भाई आज मेरे और आपके पास वक्त है, बाद में जो आके आपने बैठना है, बैठ के लगानी है, तारीफ़ें करनी हैं, बहुत सारे और मामलात करने के लिए आपने तैयार हो जाना है।
तो क्यों ना हम किसी की ज़िंदगी में उसके साथ खड़े हो जाएं, उसके मामलात के लिए उसके सहारा बन जाएं। और यार जब हम किसी के लिए सहारा बनेंगे ना, अल्लाह की जानिब से हमारे लिए भी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, आसानियों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। हमारा ये मिजाज है कि हम जिंदा रहते हुए 50 रुपए की दवाई लेके देने के लिए तैयार नहीं होते, और मरने के बाद 50,000 की जुमरात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कि 50 वाली दवाई का सिर्फ उसे पता होता है, और 50,000 वाली से हमारी पूरे ख़ानदान में शोहरत होती है। शोहरत और नुमाइश के लिए तो हम 50,000 लगा देते हैं, लेकिन एहसास और हमदर्दी के बलबूते पे हम किसी गरीब, यतीम, मस्कीन, परेशान हाल शख्स के हक़ में खड़े नहीं होते हैं। तो भाई कोशिश करें कि अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, किसी के हक़ में खड़े हो सकते हैं, किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, फिर ये ना सोचें कि ये हकदार है या नहीं है। ये हम फैसला करने बैठ जाते हैं जब हमारे दरवाजे को कोई बंदा आता है, ये हकदार भी नहीं है, ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा है, कमा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी दे रखी है, आपको अल्लाह ने मालो दौलत की फरावानी देख रखी है, आप लोग इस बात के हकदार हैं कि आपको ये सारा कुछ मिलना चाहिए? क्या आप 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं जिसके बदले में आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुले हुए हैं? क्या आप सारा दिन कुरान की तिलावत कर रहे हैं जिसके बदले में आपको इतना सब कुछ मुयस्सर आ रहा है? गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, ख़ताओं पे ख़ताएँ हो रही हैं, और उसके बावजूद रब की जानिब से रिज़्क़ के माल के दरवाजे आप पे बंद नहीं हुए? तो भाई अगर रब की जानिब से ये तकसीम नहीं ना रखी गई कि ये हकदार है या नहीं है, बल्कि वो दे देता है, अता कर देता है, तो फिर जब आपके दरवाजे पे कोई आ जाए ना, फिर ये शुक्र अदा करते हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया, हाथ ऊपर वाला दिया है, नीचे वाला नहीं दिया, ये शुक्र अदा करते हुए आने वाले शख्स को कुछ ना कुछ दे के भेजा करें। और जब आप ये काम शुरू कर देंगे ना, फिर अल्लाह की जानिब से आपके लिए आसानियाँ, बेहतरियाँ और रहमतों के दरवाज़े और बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो ज़िंदा रहते हुए किसी के हक़ में खड़े हो जाएं, ज़िंदा रहते हुए किसी का सहारा बने। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया, हज़रत इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? 2 जुमलों में जवाब दिया और फ़र्क वाज़ह कर दिया। आपने फरमाया जो अपने लिए जीते हैं उन्हें जानवर कहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें इंसान कहते हैं। इंसान बनने का मिजाज पैदा कीजिए, इंसानों वाली आदात, खसूसियात और खसलतें अपने अंदर पैदा कीजिए, ताकि आपको बताना ना पड़े कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, बल्कि आपका किरदार इस बात की अक्कासी करे कि हाँ वाक़ई ही ये अशरफुल मखलूक़ात भी है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में उम्मती भी है। अब इंसान तो बंदा होता है, लेकिन फिर कभी कोई गलत काम करते हुए जब आवाज़ दी जाती है तो कहा जाता है इंसान के बच्चे बनो। क्या मतलब है यार? देखने में इंसान नहीं लग रहा? इंसान लग रहा है, आदत इंसान वाली नहीं है, इस वजह से कहा रहा है कि इंसान के बच्चे बनो। तो भाई इंसान वाली खसलतें, इंसान वाली खूबियाँ, इंसान वाली जो बेहतरियाँ और अशरफुल मखलूक़ात होने के लिए जो ख़ास चीज़ें रखी गई हैं, उन्हें अपनाएंगे तो फिर आपको अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का सही हक नसीब होगा। तो 2 हकूक़ बयान किए गए हैं अल्लाह की जानिब से जो मकसद तख्लीक़ इंसान के लिए हैं, एक हकूक़ुल्लाह, एक हकूक़ुल इबाद, और इनका माखज़ और मकसद इबादत खुदाबंदी है, रब की रज़ा हासिल करना है। अब इससे आगे मैं और आप एक तराजू, एक तवाज़ुन के लिए इस बात की जानिब चलते हैं कि इबादत मकसद तख्लीक़ इंसान रखा अल्लाह ने, और कुछ मकासद इंसान ने अपने लिए ख़ुद तय किए और ख़ुद उन्हें तरतीब दिया। अल्लाह की जानिब से इंसान को दिया गया मकसद इबादत है, और जो इंसान ने अपने लिए कुछ मकासद ख़ुद तय किए, उनमें से पहली चीज़ इंसान कोशिश करता है कि उसका अच्छा नाम हो। दूसरी चीज़, नाम बन गया तो लिबास अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ इंसान की कोशिश होती है मकान खूबसूरत होना चाहिए, कोठी बंगला अच्छा होना चाहिए। ये 3 ऐसे काम हैं, 3 ऐसे मकासद हैं
जिनके गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है, हमारी ज़िंदगी का मदार इनके गिर्द होता है। हमारी कोशिश होती है कि ये 3 काम हम करें, और हम समझते हैं कि अगर इन तीनों में हम कामयाब हो गए तो हमारी ज़िंदगी बड़ी कामयाबी से गुजरी है। इन 3 कामों के लिए हम कोशिश करते हैं। आए देखते हैं भला रब की जानिब से दिए गए मकसद की बका है या नहीं है, और जो हमने मुंतखब किए उनकी हकीकत क्या है। मैं वैसे रूटीन में और मेरे इदारे की तरतीब भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 35 मिनट गुफ्तगू करते हैं। आपके लिए बता रहा हूँ, मेज़बान महफ़िल की जानिब से पैगाम है कि 2 से ऊपर गुफ्तगू को लेके जाना है, तो इस वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। जब तक आप तवज्जो से सुनेंगे उस वक्त तक मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो 3 मकासद हमारे रखे गए हैं जो इंसान खुद से तय करता है, और वो 3 मकासद मैंने आपको बताए। पहला नाम, दूसरा लिबास, तीसरा मकान। पहला नाम के लिए कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे बचपने में कभी कॉपी पे, कभी किताब पे, कभी साइकिल पे, जहाँ उन्हें कोई जगह मिलती है वो नाम लिख रहे होते हैं। आपने ये भी देखा होगा वो दीवारों पे भी अपना नाम लिखते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों का, जवानों का जब किसी बाग में किसी जगह जाना होता है तो वो दरख्तों पे भी अपने नाम लिखाते हैं। मकसद क्या होता है ये नाम लिखने का? ये गैर शऊरी तौर पे एक अंदर एक तलब होती है, एक आरजू होती है, मेरा नाम बने, मेरा नाम लोगों में मशहूर हो, मुझे लोग जाने, मेरी एक पहचान हो। और इस नाम के लिए लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वक्त देते हैं नाम कमाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर जब गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ियों पे, जब बंगले होते हैं तो बंगलों पे, जहाँ जहाँ इंसान को मौका मिलता है इंसान अपना नाम लिखने की, बनाने की कोशिश करता है। और फिर ऐसा होता है कि कभी आप किसी शहर से, किसी जगह से गुजर रहे हो, किसी दुकान पे, किसी प्लाजे पे आपका नाम, मतलब आपका नहीं है लेकिन आपका जो नाम है वही नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो आप ठहर के वो जगह देखते हैं, कभी कभी तस्वीर भी बना लेते हैं। आपने प्लाजा बनाया नहीं, आपका प्लाजा है नहीं, नाम लिखने से आपका हुआ नहीं, लेकिन वहाँ आपने अपना नाम देखा, दिल को तस्कीन मिली, सुकून मिला, मेरा नाम लिखा हुआ है, जो नाम मेरा रखा गया है वही नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये एक कुदरती तौर पे अंदर तलब रखी गई है इंसान के अंदर, ये तड़प है कि मेरा नाम बनना चाहिए। ये फितरी एक तकाजा होता है, इंसान नाम बनाने की, नाम बचाने की कोशिश करता है। फिर दूसरा, जब नाम बन जाता है, एक स्टेटस, लोगों में जान पहचान, फिर इंसान की कोशिश होती है अब मेरा लिबास भी अच्छा होना चाहिए, लिबास भी खूबसूरत होना चाहिए, देखने वाले मुझे देखें तो पता चले कि वाकई ये कोई पर्सनैलिटी शख्सियत आ रही है। और वैसे भी आज के दौर में हम शख्सियत का अंदाज़ा उसके लिबास से लगाते हैं, उसके किरदार से नहीं लगाते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको एक ख़ास प्रोग्राम में दावत दी गई, आप अपनी दरवेशी वाली हालत में वहाँ तशरीफ़ ले गए, पुराने फटे जिस तरह का आपको पता है फ़कीराना लिबास होता है। जब वहाँ दरवाज़े पे गए तो वो दौर तस्वीर वीडियो का था नहीं, दरबान जानते नहीं थे कि ये कौन आया है। उन्होंने रोका, कहा बाबा किधर जा रहे हो? कहा मैं ये इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। उन्होंने कहा यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने आना है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, बोसीदा कपड़े हैं तुम्हारे, फटा पुराना लिबास है, वापस पलट जाओ, यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ बड़े बड़े ज़ुआमा, बड़े बड़े उमरा आ रहे हैं, तुम्हारा यहाँ जाना बनता भी नहीं है और हम जाने भी नहीं देंगे। धक्के दे के वापस निकाल दिया। आप वापस तशरीफ़ लाए, घर आए, अच्छा लिबास पहना, तुर्रा वाला इमामा पहना, खुस्सा पहना, खूबसूरत जूता पहन के, खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके दोबारा पलट के उसी प्रोग्राम, उसी महफिल की जानिब गए। जब दोबारा प्रोग्राम के करीब पहुँचे ना, तो आगे लोगों ने लाइनें बनाई हुई हैं, हार पकड़ के खड़े हैं, आपके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, आमद, खुश आमदीद, सारा कुछ। अब पीर मेहर अली शाह साहब जब वहाँ इंटर होने लगे ना, तो आप वापस पलट पड़े। जो मेज़बान थे, वहाँ के प्रोग्राम करवाने वाले थे, उन्होंने कहा हज़रत प्रोटोकॉल में कोई कमी रह गई, इस्तकबाल अच्छा नहीं हुआ, हमारी तरफ से कोई मामला ऐसा हो गया जो आप पे नागवार गुजरा, आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया ये सारा कुछ तुम कर रहे हो, ये इस्तकबाल, ये प्रोटोकॉल, ये सारे हार, ये नारे, ये सारा कुछ तो इस लिबास के लिए है। मेहर अली शाह तो थोड़ी देर पहले भी आया था, तुमने धक्के दे के वापस निकाल दिया था। तो भाई आज भी हम लोग शख्सियत का अंदाज़ा किसी के लिबास से लगा रहे होते हैं। लिबास अच्छा पहना हो तो हम समझते हैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, और लिबास बोसीदा और फटा पुराना हो तो
तो हम समझते हैं कि शायद ये को बहुत गया गुजरा शख्स है। याद रखिएगा, ये फटे पुराने बोसीदा लिबास वाले अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा करीब होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके लिबास की वजह से हकारत की नज़र से देख रहे हों और वह रब की बारगाह में हाथ उठा दे और उसकी रद्द ना हो और आपका बचे कुछ ना। इस वजह से किसी की लिबास की वजह से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा ना लगाइएगा, बल्कि किरदार की वजह से शख्सियत का अंदाज़ा लगाएं। तो दूसरी कोशिश, इंसान जिस चीज़ के लिए करता है वो लिबास अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मेहनत और कोशिश करता है। तीसरी चीज़ इंसान की कोशिश होती है कि मकान अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, बंगला खूबसूरत होना चाहिए। अब ये ना, हमने तो देखा है, आपने भी शायद देखा हो, जब घर बन रहा होता है तो यहाँ के मिस्त्री भी वही काम कर सकते हैं जो चकवाल से बुलाए जाते हैं, यहाँ के मिस्त्री भी वो काम कर सकते हैं जो जेलम से या किसी बड़े शहर से बुलाए जाते हैं, लेकिन दूसरे शहर से मिस्त्री बुलाए जाते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है, लोगों को बताना मकसूद होता है, मैंने ये जो काम कराया ना फ्रंट वाला, ये मैंने लाहौर से बंदा बुलाया है, ये जो मैं मोमटी बनवा रहा हूँ ना, ये फलां शहर से आया हुआ है। इनफरादियत के लिए, नुमाइश के लिए, लोगों में नाम पैदा करने के लिए हम अपने इलाके के बंदे से काम नहीं करवाते ताकि नाम बने और ये मुनफरिद किस्म का मकान बने और लोग इसे देखें और कहें वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत मकान बनाया है। और फिर ये मकान बनाते हुए हम हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म कर देते हैं। यार ये तीन मकासद हैं जिनके लिए हम कोशिश करते हैं। अब देखिएगा इनकी हकीकत क्या है, इनका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक़ है। ज़िंदगी इंसान की उसकी सांस के रवानगी तक है, सांसों की माला टूटी, इंसान ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अब जिन तीन चीज़ों के लिए इंसान मेहनत करता है, सबसे पहले इंसान नाम के लिए मेहनत करता है। मौत का फरिश्ता आया, जान परवाज़ कर गई, रूह परवाज़ कर गई, जान को, रूह को कब्ज़ कर लिया गया। जैसे ही सांसों की माला टूटी ना, तो सबसे पहले जिस नाम के लिए मेहनत और कोशिश की थी ना, वो नाम ख़त्म हो जाता है। क्या कहा जाता है? कभी आपने सुना हो मरने वाले बंदे को कहा गया हो, चौधरी साहब अंदर पड़े हुए हैं, चौधरी साहब को बाहर ले आए हैं, चौधरी साहब को कब्रिस्तान ले गए हैं, चौधरी साहब को दफन कर दिया गया, चौधरी साहब मैयत जनाब वो वहाँ जा रही है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है डेड बॉडी बाहर मुल्क से रवाना हो गई है, मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, मैयत सेन में पड़ी है, मैयत कमरे में पड़ी है, नाम ख़त्म हो गया। चौधरी, मलक, राणा, बट, जट, जो कुछ भी था सब खत्म, कुछ नहीं बचा। वे जिस नाम के लिए सारी जिंदगी कोशिश की थी ना, सबसे पहले वो नाम खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है? डेड बॉडी, मैयत, लाश, ये चल रहा है। ठीक है, पहली चीज़ जिसके लिए आपने कोशिश की थी वो खत्म हो गया, नाम। दूसरी चीज़, इंसान लिबास के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है। यार आपने कई लाख का लिबास क्यों ना पहन रखा हो, जब आपकी सांसों की माला टूटेगी ना, तो उस लिबास की इतनी कदर भी नहीं है कि उन्हें तरतीब से उतारा जाए। उसे या कैंची से काट के उतारा जाता है या उसे फाड़ के उतारा जाता है। इतना कीमती लिबास जिसके लिए आपने पूरी कोशिश की, पूरे इलाके में मुनफरिद लिबास पहना, लाखों रुपए लगा दिए उसमें, इतनी अहमियत और औकात भी नहीं है उस लिबास की कि उसे तरतीब से उतारा जाए, वो किसी और के काम आ सके। उसे फाड़ के या काट के उतारा जाता है। और तीसरी चीज़, इंसान मकान के लिए कोशिश करता है, मकान के लिए मेहनत करता है, ये खूबसूरत होना चाहिए। इसकी हकीकत भी देखिएगा जिसके लिए इंसान कोशिश कर रहा होता है। आप मरे, आपका जनाजा शाम 6 बजे करवाया जा सकता था, लेकिन घर वाले पता क्या कहते हैं मुशावरत करते हुए कि जनाजा 4 बजे रखें, मेहमान आए हुए हैं, उन्हें वापस रवाना भी करना है, खाना भी खिलाना है और भी बहुत सारे काम है। जनाजा 6 बजे की बनाए 4 बजे रखा जाए। अब ज़रा देखिएगा इस मकान की हकीकत क्या है जिसके लिए आपने हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बेटे, आपके चाहने मानने वाले आपको उस घर में 2 घंटे ज़्यादा रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जल्दी उठाओ इसे, जनाजा गाह की तरफ लेके जाओ, बाद में मेहमानों के लिए खाना भी लगाना है, दीगर इंतजामात भी करने, इसे जनाजा गाह की तरफ लेके जाओ। और फिर जहां 15 मिनट पहले उठाना होता है वहां आधा घंटा पहले उठा लिया जाता है। तो वो मकान जिसके लिए आपने हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दी, वो भी आपके हाथ से गया, उसमें से भी बचा आपको कुछ नहीं। रहेंगे आपके बाद वाले और कब्र में हिसाब आपको देना पड़ेगा।
तो ये तीन चीज़ें जिनके लिए हमने मेहनत की थी, कोशिश की थी, जिन्हें हमने अपना मकसद समझा था, सांसों की माला टूटते ही वो ख़त्म हो गए। आइए अब देखते हैं जो मकसद हमें हमारे रब की तरफ से दिया गया, जो अल्लाह की जानिब से हमें मकसद दिया गया, उसमें भला कितनी बका है, उसका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक़ है। तो सुनिए, अल्लाह ने यह फरमाया कि मेरी इबादत करो, यानी मेरा ज़िक्र करो। अब पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे मिज़ार पुरअनवार पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ गए ना तो कोई बदअकीदा शख्स आपसे मिला जिसका अकीदा कोई इतना अच्छा नहीं था। उसने कहा, हज़रत ये बाकी लोग तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये दरबार पे आए हुए हैं, मिज़ार पे आए हुए हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप तो जानने मानने वाले हैं, आपको तो अल्लाह ने इल्म का नूर अता किया है, आप यहाँ किधर आए हैं? तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, मैं रब के फरमान और कुरान की आयत की तस्दीक करने आया हूँ। कहा, वो कैसे? कहा, मैंने रब का ये फरमान पढ़ा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। कहा, मैं देखने आया हूँ कि भला रब का वादा पूरा होता है या नहीं, उसकी आयत सच्ची है या नहीं। कहा फिर मैं इस नतीजे पे पहुँचा, इस कैफियत पे पहुँचा, और मैं ये आके यहाँ पे देख चुका हूँ कि जो रब की आयत हैं, जो रब के वादे हैं, वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते, वो सच्चे हैं। अब उस बदअकीदा शख्स ने कहा, हज़रत वो कैसे? आपने ये नतीजा कैसे निकाल लिया, ये रिज़ल्ट कैसे निकाल लिया? तो पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, मैंने ये रब का फरमान पढ़ा था, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। फरीद ने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं। आज फरीद के इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पे बसने वालों की ज़ुबानों पे हक फरीद या फरीद की सदाएं बुलंद कर दी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बाकी रहे, आपका काम बाकी रहे, आपका पैगाम बाकी रहे, तो फिर आएँ अल्लाह की बारगाह में वापस पलट आएँ, रब की बारगाह में सर बसजूद हो जाएं, उसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लें, उसके साथ अपनी वाबस्तगियाँ कायम कर लें। और जब आपका ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत हो जाएगा ना, फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फिर आपको किसी चीज़ के बारे में किसी दुनियादार के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको दर दर का सवाली नहीं बनना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं आज ये इतने सारे लोग हाफिज़ हक नवाज साहिब की दराजात की बुलंदी के लिए, उनके लिए, उनसे मोहब्बत और अकीदत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों, किस वजह से? बहुत सारे और शहरों से भी चल के आप लोग यहाँ आए हैं। वजह क्या है यार, क्यों आए हैं? आपके रिश्तेदार थे, आपके कोई अजीज़ थे, आपसे उनका कोई और कोई ख़ास रिश्ता, कोई रिश्तेदारी वाला था? नहीं ना, आप यहाँ निस्बत और अकीदत के रिश्ते से आए हैं। आप इस वजह से आए हैं कि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी दीन से वाबस्ता हो गए, दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी है, उसने अपने रब से अपनी लो लगा के रखी थी। अब वो रब की बारगाह में कुर्बत वाला है, हम उसके पास जाएंगे, उसके तवस्सुल से, उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, तो हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा जल्दी कबूलियत के दर्जे पे पहुंच जाएंगी। तो यह हकीकत है कि आप अगर ज़िंदगी रब की रज़ा के मुताबिक गुजारेंगे तो फिर मरने के बाद आपका नाम भी बाकी रहेगा, काम भी बाकी रहेगा, पैगाम भी बाकी रहेगा। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि कल दरबार का दरवाज़ा खोला जाएगा, जो बंदा जिस चीज़ पे आके हाथ रख लेगा वो उसकी हो जाएगी। अब सारी रात लोग सोचते रहे कि सुबह जाके मैं सोने पे हाथ रखूँगा, मैं चांदी पे हाथ रखूँगा, मैं हीरे जवाहरात पे हाथ रख लूँगा। किसी ने सोचा फ़लाँ कीमती दरवाज़ा है, उसे जाके पकड़ूँगा। बहुत सारी, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से जो कीमती चीज़ें थी उन्हें ज़हन में रखा, मुंतखब किया और ये सोचा कि कल इस पे हाथ रख के अपने नाम कर लूँगा। सुबह हुई, लोग जल्दी जल्दी बादशाह के दरबार की जाने बढ़े, पहुँचे, दरवाज़ा खोल दिया गया। असूल के मुताबिक जिस तरह लोगों को पैगाम दिया गया था, लोगों ने कीमती चीज़ों पे हाथ रखना शुरू कर दिए। किसी ने सोने पे, किसी ने हीरे जवाहरात पे, किसी ने किसी कीमती चीज़ पे, किसी ने किसी कीमती धात पे। एक बंदा बड़े सुकून से आराम के साथ चलता हुआ गया
और जाके बादशाह पे हाथ रख के खड़ा हो गया। आसपास खड़े लोग जो थे, जो मुशीर वजीर थे, उन्होंने कहा नादान, आज इतनी बड़ी ऑफर है, इतना बड़ा ऐलान किया गया, इससे फ़ायदा उठा, जा किसी कीमती चीज़ पे हाथ रख, तेरे नाम हो जाएगी, ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी, आसूदगी की ज़िंदगी, मालो दौलत वाली, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारेगा। नादान है तू, बादशाह तो यही है, बाद में आके यहाँ इससे मिल लेना, इसके पास खड़े हो जाना। उसने कहा नादान मैं नहीं हूँ, नादान तुम हो। उन्होंने कहा वो कैसे? उसने कहा कल बादशाह ने ऐलान किया था, दरबार का दरवाज़ा खोला जाएगा, जो आके जिस चीज़ पे हाथ रख लेगा वो उसकी हो जाएगी। मैंने आके बादशाह पे हाथ रख लिया है, जब बादशाह मेरा हो जाएगा तो बादशाही मेरी हो जाएगी। किसी के हाथ में सोना, किसी के हाथ में चांदी, किसी के हाथ में हीरे और जवाहरात आएंगे, लेकिन मेरे हाथ में पूरी बादशाही आएगी, क्योंकि मैंने बादशाह पे हाथ रख लिया है और बादशाह के वादे के मुताबिक बादशाह मेरा हो जाएगा। तो भाई अगर उसका यकीन ये था कि बादशाह उसका होगा तो बादशाही उसकी हो जाएगी, तो फिर हमें भी ये यकीन पैदा करने की ज़रूरत है कि जब खुदा हमारा हो जाएगा तो खुदाई हमारी हो जाएगी। फिर हमें दर दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चौखट चौखट पे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रब की बारगाह में आएंगे और हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो हमारा ही तख्लीक का मकसद बयान जो किया गया वो इबादत है, और इबादत मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे आपको इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हकूकुल्लाह की पूरी पूरी अदायगी और हकूकुल इबाद की भी सही अदायगी की तौफीकात से माला माल फरमाए। वो किसी ने कहा था कि जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो ज़माना अब हम भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में, ए अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। आएँ अल्लाह की बारगाह में झुकने का मिजाज बनाएं। आज हम रश कर रहे हैं कि हम एक वली के पास आके बैठे हैं, क्यों ना हम सारे लोग मेहनत करके इस विलायत वाले रास्ते पे चल पड़ें, क्यों ना हम उस रास्ते पे चल पड़ें जिसकी वजह से अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। और ये रास्ता बड़ा आसान है, इसमें थोड़े थोड़े ताने, थोड़ी थोड़ी तशनी, थोड़ी थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इसका नतीजा बड़ा अच्छा है। इसके बदले में जो आपको रब का कुर्ब नसीब होना है, उस ऐसी कायनात में और कोई नेमत नहीं है। आएँ आज इस अल्लाह के वली की बारगाह से ये अहद करके उठें कि आइंदा के बाद आने वाली ज़िंदगी हम दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे, हकूकुल्लाह की अदायगी की भी पूरी कोशिश करेंगे और रब के बंदों को भी नाराज़ नहीं होने देंगे, और जो नाराज़ हैं उनसे सुलह कर लें, उनसे राज़ी होने का मिजाज पैदा कर लें। आखिरी बात, और तकरीबन मैं अपने टाइम के मुताबिक अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान किसी बात पे थोड़ी रंजिश हो गई, थोड़ा इख्तिलाफ़ हो गया, और इख्तलाफ़ राय का मिजाज या इख्तलाफ़ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जब ये थोड़ी दूरी पड़ी ना, तो हज़रत इमाम हुसैन की जानिब से इमाम हसन की जानिब ये पैगाम भेजा गया कि आप आएँ और सुलह के लिए मेरे पास मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। तो लोगों ने कहा कि हुसैन वो बड़े हैं, आपको उनके दरवाज़े पे जाना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हैं, उन्हें अपने दरवाज़े पे बुला रहे हैं। इमाम अली मकाम का जवाब सुनिए और दिल से ये इरादा करके उठिए कि जो इमाम हुसैन ने किया था हम भी वही करेंगे। आपने फरमाया मैंने अपने नाना जान से ये सुना था कि जो पहले सुलह करने के लिए आएगा कल क़यामत के दिन वो पहले जन्नत में दाखिल होगा। हसन मुझसे बड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं पहले सुलह करने जाऊं और कल क़यामत के दिन जन्नत में उनसे पहले दाखिल हो जाऊं। मैं चाहता हूं मेरे भाई हसन मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हों। तो आप चाहते हैं अगर कि आप जन्नत में पहले दाखिल हों तो चले जाइए जिनसे नाराज़ हैं, जिनसे आपकी कोई रंजिशें हैं, कोई इख्तलाफ हैं,
उनके दरवाज़े पे चले जाएं। रसूलुल्लाह का ये फरमान भी है, वादा भी है, और हुजूर ने ये कसम उठा के बात कही है कि अगर कहीं आजिज़ी की वजह से, सुलह के लिए झुकने की वजह से तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आ जाए, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद से ले लेना, तुम्हारी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। आ जाओ, अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लो और रब को राज़ी कर लो। जब रब और उसके बंदों की राज़ी और रज़ा तुम्हें नसीब हो जाएगी तो दुनिया आखिरत की भलाइयाँ तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ हक नवाज़ साहिब के दराजात में बुलंदी नसीब फरमाए। हमें उनकी राहों पे चलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।